ठीक है, आज का जो टॉपिक वो अपना वेव ऑप्टिक्स है। अब तक हम वेव ऑप्टिक्स खत्म कर चुके हैं। नाउ वेव ऑप्टिक्स, याद है वेव ऑप्टिक्स है क्या है? पहले भी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया था। तो वी कैन से वेव ऑप्टिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑप्टिकल फिनोमिनन। ये उन ऑप्टिकल फिनोमिनन को कंसिडर करता है in which light is considered to propagate by forming crust and trough, यानी कि इन फॉर्म ऑफ वेव। हम इसमें वो ऑप्टिकल फिनोमिनन कंसिडर करेंगे जिसमें कि हम लाइट को एज ए फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस मूव करता हुआ देखें। डिस्टरबेंस का मतलब क्या होता है? वेव। आपको मैंने पहले ही बताया कि वेव क्या है? वेव इज ए काइंड ऑफ डिस्टरबेंस दैट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। तो जिसमें भी एनर्जी और मोमेंटम का काम आएगा उस समय लाइट को हम रे ना मान के हम क्या मानेंगे? वेव मानेंगे। और जितने भी फिनोमिनन वेव की फॉर्म में क्रिएट होते हैं वो सब के सब वेव ऑप्टिक्स में आते हैं। इसका मतलब वेव ऑप्टिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम यहाँ पे इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, यहाँ पे हम डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और यहाँ पे हम पोलराइजेशन पढ़ेंगे। ये टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स से, जिसमें कि हम उन ऑप्टिकल फिनोमिनन को बात करेंगे जिसमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो, और एनर्जी वेव की फॉर्म में ही होता है। दैट्स व्हाई वेव ऑप्टिक्स में ये कंसिडर किया गया। कोई डाउट है वेव ऑप्टिक्स? ये मैं पहले भी बता चुका हूँ वैसे तो। नो, इसमें पहले ही चैप्टर, इसके मैंने 2 चैप्टर में डिवाइड किए वेव ऑप्टिक्स को। पहला हाइजेंस प्रिंसिपल एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दूसरा डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन अब लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस में नहीं है, पोलराइजेशन डिलीट हो चुका है सिलेबस से। तो अपने अब सिलेबस में देखो तो एक हाइजेंस प्रिंसिपल बच गया, इंटरफेरेंस बच गया और डिफ्रैक्शन बच गया। ये 3 चीज हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया हुआ है, हालांकि हम कई बार बता चुके हैं ये वाला इंट्रोडक्शन पार्ट। वेव हमने जब से ईएम वेव स्टार्ट की सेकंड टर्म के सिलेबस, तब से हम वेव चल रहे हैं। तो हमने बताया वेव क्या होता है? इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। क्या होता है वेव? कोई बताएगा? इट इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस दैट कैरीज क्या क्या भाई? एनर्जी एंड momentum from source to destination. So we can say wave क्या है? a kind of disturbance that carries energy and momentum from source to destination तक। ठीक है। Now दूसरा, during the wave propagation the particle of medium vibrate करता about their mean position, यानी कि जब भी वेव मान लो आगे जा रही है, वेव इस वे में आगे जा रही है, मगर तुम्हें पता है कि जब वेव आगे जा रही है तो वेव के पार्टिकल भी होंगे भी। ये पार्टिकल, ये 2 पार्टिकल। तो वेव के जो पार्टिकल होंगे वो अपने ही मेन पोजीशन पे क्या करेंगे भी? ऑसिलेट करेंगे। वेव के जो पार्टिकल है अपनी ही मेन पोजीशन पे क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। तभी ये क्रस्ट फॉर्म होगा सर। क्या बेटा? जो ये आपने मतलब जैसे जो वेव होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रफ एंड क्रस्ट होती है ना सर? हाँ हाँ हाँ। तो ये जो क्रस्ट होता है वो मेन पोजीशन से ऊपर का पोर्शन होता है, जो ट्रफ होता है वो मेन पोजीशन से बिलो का पोर्शन होता है। ये ट्रफ है और ये क्रस्ट है। तो सर जनरली जब ये पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं तभी हमारा एक क्रस्ट फॉर्म होता है ना? क्रस्ट और ट्रफ भी दोनों, क्रस्ट और ट्रफ दोनों। तो मैंने क्या बताया कि ड्यूरिंग द वेव प्रोपेगेशन जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है, द पार्टिकल ऑफ मीडियम है वाइब्रेट करता अबाउट देयर मेन पोजीशन पे बट डू नॉट ट्रेवल अलोंग विद द वेव। वेव के साथ आगे नहीं जाता, जबकि पार्टिकल क्या करेगा? अपनी ही मेन पोजीशन पे ऑसिलेट करेगा, अपनी ही मेन पोजीशन पे ऑसिलेट करता जाएगा, मगर वेव के साथ आगे नहीं जाएगा। ये याद रखना। तीसरी बात पता होनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन मीडियम। एक गिवन मीडियम के लिए स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। याद रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन मीडियम एंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। तुम्हें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला याद हो तो मैंने बताया था तुम्हें, 1/μ0 अपसन नोड, है ना? याद आया? यस सर। इससे पता चलता है कि स्पीड ऑफ वेव इज मीडियम डिपेंडेंट। किसके ऊपर डिपेंड करती है? मीडियम पे। यानी कि मीडियम अलग होगा तो स्पीड भी अलग हो जाएगी। तुम्हें पता होना चाहिए रिफ्रैक्शन का यही कोर्स था। रिफ्रैक्शन में मैंने बताया था कि जब एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी तो वो उसकी सडन चेंज इन स्पीड हो गई थी, एंड दैट सडन चेंज इन स्पीड कॉज कर रही थी डिस्प्लेसमेंट को। दैट सडन चेंज इन स्पीड कॉज कर रहा था क्या भाई?
चेंज ऑफ पाथ, डिस्टर्बेंस। चेंज ऑफ पाथ को, चेंज ऑफ पाथ क्या होता है? रिफ्लेक्शन। तो ये 3 पॉइंट्स आपको पता है ना भाई, सभी को पता है, जस्ट इंट्रोडक्शन है कि वेव इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस दैट कैरीज एनर्जी मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दूसरा, वेव प्रोपेगेशन के समय जो मीडियम के पार्टिकल है वो अपने ही मेन पोजीशन पे क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं, बट डू नॉट ट्रेवल अलोंग विद द वेव, वेव के साथ ट्रेवल नहीं करते, जबकि अपनी मेन पोजीशन पे ऑसिलेट करते जाएंगे। तीसरा, मैंने बताया कि जो स्पीड ऑफ ईएम वेव है, स्पीड ऑफ लाइट है या स्पीड ऑफ वेव है, वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर। यानी कि मीडियम चेंज होगा तो स्पीड भी चेंज होगी, अदरवाइज मीडियम सेम है तो स्पीड भी सेम रहेगी। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ठीक है ना। इसके बाद अगला टॉपिक बनता है वेव फ्रंट। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, मेन तो यहाँ से स्टार्ट होता है, वो जस्ट इंट्रोडक्शन था। कोई बताएगा वेव फ्रंट क्या होता है? बहुत बढ़िया टॉपिक है वेव फ्रंट, क्वेश्चन काफी आए भी हैं। एक्चुअली वेव फ्रंट कितने बच्चों ने देखा है? वेव फ्रंट आप में से किसी बच्चे ने देखा है? नो सर। देखा सभी ने होगा, शायद पता नहीं होगा कि वेव फ्रंट होता क्या है। देखा है भाई? आकृति देखा है वेव फ्रंट? पता नहीं सर, मुझे पता ही नहीं क्या होता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। कभी भी तालाब वगैरह देखा होगा, खाली पानी एकदम प्लेन सरफेस पे, वाटर देखा है ना, पॉन्ड टाइप? यस सर। यस। अच्छा, उसपे एकदम बीचों बीच में आपने स्टोन फेंका, स्टोन की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जब आपने पानी में फेंक दिया तो स्टोन ने अपनी काइनेटिक एनर्जी किसे दे दी? वाटर को दे दी। उस एनर्जी के मिलते ही वाटर क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। वो उस एनर्जी को कैरी करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ऐसे ही होता है, वेव ऐसी बनती है। यस सर। कितने बच्चों ने इस टाइप की वेव बनती हुई देखी हुई है? मैंने देखी सर। देखिए सर। देखिए, अगर मैं बोलूं, कई बच्चों ने तो ये देखा होगा कि ये जो वेव बनी है ना, वो एक्चुअली वो देखते हैं सबसे पहले छोटा सर्कल बनता है, फिर उससे बड़ा सर्कल बनता है, फिर उससे बड़ा सर्कल बनता है। तुम दोनों ही चीज यस सर कह रहे हो। वेव देखी है या सर्कल देखे बनते हुए? सर्कल। सर्कल। फिर अभी वेव क्यों बोला? मैंने नहीं बोला सर। बेटा दोनों चीजें बनती है, वेव भी बनता है और सर्कल भी बनता है, दोनों चीजें। जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को ऑब्जर्व करते अप एंड डाउन होता हुआ, जब एक पर्टिकुलर चीज को देखते हो ऑब्जर्व, तो वो होती है वेव, वो होती है वेव। मगर जब तुम एंटायर सरफेस को देखते हो एक साथ, ये पूरा का पूरा सरफेस एक साथ देखा, तो आपको सर्कल दिखाई देता है। ये जो सर्कल बने हैं ना, इसी को कहते हैं वेव फ्रंट। मैंने क्या बताया, जब आप इंडिविजुअल वेव को देखते हो तो आपको वेव दिखाई देती है, मगर अगर आप कंटिन्यूअस लोकस ऑफ द पार्टिकल देखते हैं, क्या वर्ड यूज किया मैंने? लोकस ऑफ पार्टिकल। जब आप कंटिन्यूअस लोकस ऑफ पार्टिकल को एक साथ देखते हैं तो आपको ये सर्कल से दिखाई देते हैं। तो ये सर्कल जो होते हैं वही होते हैं वेव फ्रंट। तो अब मुझे बताएगा कितने बच्चों ने वेव फ्रंट देखा हुआ है? देखा है। देखा है। सर एक बार दोबारा बताना ये क्या चीज? सर, ये लोकस ऑफ पार्टिकल बताएंगे बेटा। पहले ये जो मैंने वेव फ्रंट बताया वो समझ में आ गया क्या होता है वेव फ्रंट? हाँ सर, आ गया। देखा हुआ है वेव फ्रंट? हाँ जी सर। क्या होता है वेव फ्रंट? सर जनरली जब हमारी जो वेव मूव कर रही होती है, जब हम उसके एंटायर सरफेस को देख लेते हैं, उसको वेव फ्रंट बोलते हैं। ये जो सर्कल से बनते हैं ना, उसे कहते हैं वेव फ्रंट। वाटर में ये चीज ऑब्जर्वेबल है, आप दिखता है, इसी वजह से मैंने वाटर का एग्जांपल लिया। मैंने इसी वजह से बोला कि लगभग सभी बच्चों ने देखा भी होगा, तो वाटर में इजीली दिख जाता है, तो वो वेव फ्रंट। क्या ऐसा लाइट में दिखाई देता है आपको? नो सर। दिखाई देता लाइट में। तो लाइट में हम इमेजिन करके चलते हैं कि हाँ भी ऐसा कुछ होता है। अब समझो क्या है वेव फ्रंट। मैंने बताया लाइट के केस में, अगर मैं देखूं, सपोज कि ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये एक डिस्टर्बेंस यू एमिट कर रहा है इस वे में। ये पेन से बना रहा तो ज्यादा अच्छा नहीं बन रहा डायग्राम, मगर समझाने के लिए इनफ है।
इसमें मिलेंगे। अब लोकस का मतलब तो पता है ना क्या होता है लोकस? कितने बच्चे लोकस के बारे में जानते हैं? आपके पास कितने बच्चों के पास मैथ है? सर मेरे पास है। तो मैथ में आपने कभी मेरे लोकस पास भी वर्ड सुना है सर। सुना है? क्या होता है लोकस बेटा? लोकस क्या होता है? पाथ ट्रेस्ड। कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को हम कहते हैं लोकस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी किसी ने मैथमेटिक्स में सर्कल की डेफिनेशन पढ़ी हो, तो सर्कल क्या होता है? ये क्या होता है? लोकस ऑफ पॉइंट्स होता है। क्या होता है? लोकस ऑफ पॉइंट्स होता है विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a fixed point, from a fixed point। यही सुना हुआ है? Yes, sir. यस सर। हाँ जी, मतलब ये उन पॉइंट का कलेक्शन है जो कि किसी फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस में। तो जब मैं इन्हें कंटिन्यूअस लोकस बनाऊंगा पार्टिकल का, तो ये मुझे पूरा एक सर्कल दिखाई देगा। इसी तरह से आपने स्ट्रेट लाइन सुना होगा। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? दिस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट हैविंग सेम स्लोप। तुम्हें पता है इस लाइन पे जितने भी प्लॉट्स होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे, उन सभी का स्लोप क्या होगा? Same होगा। Same होगा। तो अगर स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन पूछी जाती है तो इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स हैविंग द सेम स्लोप। तो लोकस का मतलब इज नथिंग बट द कलेक्शंस ऑफ पॉइंट, कितने पॉइंट्स है। तो अब ध्यान दो, अगर मैं वेव फ्रंट को डिफाइन करना चाहूं तो वेव फ्रंट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज Locus of all the particles. Continuous locus of particles. हाँ जी, वी कैन से इट इज डिफाइंड एज द लोकस या फिर कंटिन्यूअस लोकस ऑफ पार्टिकल which are vibrating In same phase. in same phase, जो एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं ड्यूरिंग वेव प्रोपेगेशन। जो वेव प्रोपेगेशन के समय एक ही फेज में जो वाइब्रेट कर रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम? वेव फ्रंट। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे ये क्या दिखाई दे रहा है? क्रस्ट। तो इसका भी क्रस्ट, इसका भी क्रस्ट, इसका भी क्रस्ट, इसका भी क्रस्ट। तो इन सभी पॉइंट को आप मिला दोगे, ये सभी पॉइंट क्या एक ही फेस में वाइब्रेट नहीं कर रहे? वो फेस क्या है? क्रस्ट का। कर रहे नहीं कर रहे? बताइए मुझे। Yes, sir. यस सर। Yes, तो sir. ये क्या हो गया? वेव फ्रंट हो गया। ऐसे दूसरा पॉइंट, इसका ट्रफ लेता हूं, इसका भी ट्रफ, इसका भी ट्रफ, इसका भी ट्रफ, इसका भी ट्रफ। तो इन पॉइंट को मिला दूं मैं, तो ये जो लोकस बना, ये उन पॉइंट का लोकस है जो कि क्रस्ट में वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि सेम फेस में वाइब्रेट कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे ये और ये जो मैंने बताया, ये है वेव फ्रंट। तो वी कैन से वेव फ्रंट क्या होता है? इट इज द लोकस ऑफ पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज ड्यूरिंग द वेव प्रोपेगेशन। जब वेव प्रोपेगेट करती है तो ये वो उन पॉइंट्स के लोकस हैं जो कि एक ही फेज में वाइब्रेट करेंगे। तो आप में से कोई बताएगा वेव फ्रंट क्या होता है? बोलिए, बोलिए बेटा। It is defined as the locus of all the particles which are vibrating in same phase. बहुत बढ़िया, विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बताऊं, फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए पॉइंट सोर्स के लिए, फॉर ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए, तो हमें पता है कि जो लाइट का पॉइंट सोर्स है एस, वो सभी डायरेक्शन में डिस्टरबेंस का एमिट करता है नहीं करता? यस सर, करता है। Yes, sir. तो इसके लिए अगर मैं सभी पॉइंट को बुलाऊं तो ये कैसा बनेगा भाई? सर्कल बनेगा या सफिया बनेगा? कैसा बनेगा? सफिया या सर्कुलर? सर सर्कल। सफिया बेटा, 3 डायमेंशन व्यू है इसका। कैसे बनेगा? सर स्फीयर बनेगा। सफिया बनेगा। तो फॉर ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए द वेव फ्रंट इज सफियर। वेव फ्रंट क्या होगा?
wave front is spherical in shape. शेप में कैसा होगा वो? सफेद होगा। याद है जाएगा? बताइए मुझे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अच्छा, सम फैक्ट अगर मैं कुछ बताऊं जो कि तुम्हें याद होने चाहिए, सम फैक्ट पहले पॉइंट में ध्यान से देखना चाहिए। अगर मैं देखूं तो रे एक तरह से ये प्रोपेगेट करेगी, रे इसमें प्रोपेगेट करेगी। यस सर। तो वेव के अलोंग जो भी जाएगा वो वेव की रे होगी ना, यानी कि Yes, sir. वेव अगर यूं जा रही है तो रे इसमें प्रोपेगेट करेगी। तो आप देखो Yes, sir. वेव फ्रंट क्या है, रे पे परपेंडिकुलर है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो याद रखना जो वेव फ्रंट होगा वो ऑलवेज नॉर्मल टू द रे होगा। तो सम फैक्ट में याद रखना, द वेव फ्रंट इज ऑलवेज, क्या भाई? इज ऑलवेज Normal to the wave. नॉर्मल टू द, किसके भी? Wave के. वेव के हमेशा नॉर्मल होगा, याद है जाएगा? नॉर्मल टू द सॉरी रे के, हमेशा नॉर्मल होगा रे के। दूसरे पॉइंट में ध्यान दो। अभी तुम्हें पता है कि अगर मैं वेव की इक्वेशन बताऊं तो वेव इक्वेशन समथिंग y इक्वल टू a sin ओमेगा t होती है, पता है ना? ओमेगा t प्लस फाइव की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे ये होता है फेज, इसे क्या बोलते हैं हम? फेज। तो आप देखो तो फेज इज ए फंक्शन ऑफ टाइम है या नहीं है? ओमेगा t प्लस में फाइव, हाँ जी, फंक्शन ऑफ टाइम है ना फेज। Yes, sir. अगर मैं कहता हूं कि ये एक सोर्स ऑफ लाइट है और ये एमिट कर रहा है रे को, इस वे में ये रे यू एमिट कर रहा है, तो वेव फ्रंट क्या होगी इसकी भाई? सफेद होगी ना इसके, Yes, sir. इस वे में। और अगर मैं कहता हूं सफेद का ये वेव फ्रंट है तो इसके हर एक पॉइंट क्या होंगे? सेम फेस में नहीं होंगे भाई? बताइए मुझे। Yes, sir. Yes, sir. इसके हर एक पॉइंट सेम फेज में होंगे, यानी कि अगर एक पे ट्रफ आ रहा है तो सभी पॉइंट पे ट्रफ आएगा गिवन वेव फ्रंट में। ऐसे ही होगा ना भाई? Yes, sir. Yes, sir. अब एक चीज और ध्यान दो, इसमें ध्यान से देखना चाहिए। अगर मैं कहता हूं यहाँ पे सेम फेज है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो डिस्टरबेंस आ रही है वो जिस टाइम में आएगी उतनी टाइम पे डिस्टरबेंस यहाँ पे भी रीच करेगी, कहेगी नहीं कहेगी? यस सर। उतने ही टाइम में डिस्टरबेंस यहाँ पे भी रीच करेगी। मतलब क्या हो गया? ऑन ए गिवन वेव फ्रंट पे एवरी पार्टिकल रिसीविंग द डिस्टरबेंस एट द सेम टाइम। क्या गलत कह रहा हूं? सही है? सही है। on a given wavefront, on the given wavefront, on the given wavefront, every particle क्या कर रहा है अभी? रिसीव, किसे भी? रिसीव द डिस्टरबेंस एट द सेम टाइम सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे रिसीव करेगा डिस्टरबेंस को, तभी कहते हैं सेम फेस में। अच्छा ध्यान दो तीसरे पॉइंट में, अगर सभी एक ही टाइम पे डिस्टरबेंस रिसीव कर रहा है, तुम्हें पता है कि मीडियम सेम है, टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? सी इंटू टी। तो इसका भी तो टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? सी इंटू टी। मतलब ये सभी पार्टिकल क्या इक्वी डिस्टेंस नहीं होगी सोर्स से? यस सर। तो पता होना चाहिए all the points on the given wavefront, on the given wavefront are equidistant है
किससे भी, और इक्वी डिस्टेंस From the source. फ्रॉम द सोर्स से, फ्रॉम द सोर्स से इन द सेम मीडियम में। अच्छा, मीडियम सेम होना चाहिए, क्योंकि मीडियम सेम नहीं हुआ तो स्पीड ऑफ लाइट भी सेम नहीं होगी। पता है किसी गिवन मीडियम में स्पीड सेम होगी। तो याद रखना, सभी पार्टिकल एक ही टाइम पे डिस्टरबेंस को रिसीव करेंगे और गिवन वेव फ्रंट के सभी पॉइंट क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे फ्रॉम द सोर्स से, और सभी सेम फेस में होंगे। और चौथी बात मैंने क्या बताया, जो वेव फ्रंट है वो हमेशा नॉर्मल होगा किसके भी, बताइए Ray के। वे के। तो ये पॉइंट्स मैंने बताया, ये उम्मीद है याद हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। कोई डाउट है किसी को, बताइए मुझे। No sir. No sir. तो मैंने अभी तक आपको वेव फ्रंट की डेफिनेशन बताई है। क्या होता है वेव फ्रंट? इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द Same Same phase phase during the propagation. उसके बारे में मैंने बताया कि अगर कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो उसके लिए वेव फ्रंट कैसा निकलेगा, सफेद निकलेगा। spherical. हाँ जी। और फिर मैंने कुछ पॉइंट्स बताए कि वेव फ्रंट हमेशा नॉर्मल होगा वे के। दूसरा मैंने बताया गिवन वेव फ्रंट पे एवरी पॉइंट क्या होंगे, रिसीव Same करेगा time डिस्टेंस को एट द सेम टाइम पे। फिर मैंने बताया ऑल द पॉइंट्स ऑन द गिवन वेव फ्रंट आर इक्वी डिस्टेंस Equidistant. सोर्स इन द सेम मीडियम में। याद रखना, याद रह जाएगा, बताइए मुझे। Yes sir. तो वही सारी Yes, चीजें sir. मैंने यहाँ पे बताई हुई है कि वेव फ्रंट क्या है, लोकस ऑफ द पॉइंट या पार्टिकल ऑफ अ मीडियम व्हिच आर वाइब्रेटिंग द सेम फेज ड्यूरिंग द वेव प्रोपगेशन। याद रह जाएगा। तो मैंने अभी बताया, तुमने रिवर में देखा होगा वेव यूं जाते हुए, अगर एक को फोकस करूं तो अगर मैं सभी को एक साथ देख लूं तो मुझे वो पूरा का पूरा क्या दिखाई देगा, सर्कल की वेव में दिखाई देगा। तो ये जो सर्कल बने हुए हैं वो सर्कल वेव फ्रंट है। ठीक है, कैसे हैं, सर्कल वेव फ्रंट है। तो मैंने बताया नोट्स में कि अगर y इक्वल टू समथिंग, ये ऐसी कोई इक्वेशन है तो इसे हम क्या कहते हैं, फेज। तो फेज इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फेज क्या है अभी, फंक्शन ऑफ टाइम है। तो इसी वजह से सेम फेज के लिए टाइम शुड बी सेम। अगर मैं कहता हूं कि सभी पार्टिकल एक ही फेज में, तो मतलब ऑल द पार्टिकल रिसीविंग द डिस्टर्बेंस एट द सेम टाइम, रिसीव द डिस्टर्बेंस एट द सेम टाइम। और क्योंकि मीडियम सेम है और टाइमिंग सेम है तो स्पीड इनटू में टाइम, डिस्टेंस भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो गिवन वेव फ्रंट पे सभी के सभी पार्टिकल आर इक्वी डिस्टेंस होंगे फ्रॉम द सोर्स से। याद रह जाएगा। यस सर। और फिर Yes, ये sir. बताया कि वेव फ्रंट ऑलवेज नॉर्मल टू द रे होगा। जैसे ये रे जा रही है, हमेशा रे के नॉर्मल होगा। याद रह जाएगा। यस सर। Yes, Yes. sir. टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट बताओ चाहिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। कितने टाइप के वेव फ्रंट होते हैं, 3 Three types. types. 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। कौन कौन से होते हैं? पहला सफेद वेव फ्रंट। ध्यान दो, सफेद वेव फ्रंट क्या होता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय अ पॉइंट लाइट सोर्स। किसकी वजह से ऑब्टेन्ड होता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय, बताइए, Point. Point light light source. source. ऑब्टेन्ड बाय पॉइंट लाइट सोर्स। ये पॉइंट लाइट सोर्स से ऑब्टेन्ड किया जाता है। मैंने बताया इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉइंट लाइट सोर्स। तो यानी कि अगर सोर्स ऑफ लाइट पॉइंटेड है तो तुम्हें पता है कि ये एमिट करेगा रे इन ऑल डायरेक्शन में, इस वे में। तो अब इसके लिए अगर तुम वेव फ्रंट बनाओगे तो क्या बनाओगे, इसके अराउंड सर्कल सफेद सफेद, क्योंकि 3 डायमेंशन होगा। ये लाइट हमेशा तीनों डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस को एमिट करती है। याद रह जाएगा। तो ये जो सफेद का वेव फ्रंट है वो ये वाले और ये वाले, ये सफेद का वेव फ्रंट। याद रह जाएगा। यस सर। Yes sir. ठीक है। सेकंड है तुम्हारे पास, Cylindrical. सेकंड है तुम्हारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। एक्चुअली सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होते हैं पता होना चाहिए। इट इज ऑब्टेन्ड बाय Line light linear source. light source।
कौन से लाइट सोर्स की वजह से एमिट होती है? लीनियर। लीनियर। लीनियर लाइट सोर्स की वजह से। इट इज ऑब्टेन्ड बाय लीनियर लाइट सोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरे पास ये एक सिलेंड्रिकल लाइट सोर्स है, लीनियर लाइट सोर्स है, तो तुम्हें पता है कि ये डिस्टर्बेंस एमिट किएगा इन ऑल डायरेक्शन में, ठीक है? जैसे ये भी देखो तो इस वे में सभी डायरेक्शन में होगा, तो आप देखो तो ये पूरा का पूरा एक सिलेंडर बनता हुआ दिखाई देगा इस वे में। याद ही जाएगा? बताइए मुझे। यस सर। ठीक है, इसे बोलेंगे सिलेंड्रिकल। एक्चुअली सिलेंडर बनता कैसे, तुम्हें पता है कि एक लाइन सोर्स पे कई सोर्सेज ऑफ लाइट होंगे, पॉइंट सोर्सेज, तो इन सभी का देखो तो यूं सफिया बनता जाएगा सभी का, है ना? यस यस सर। सर। जब उन सभी सफिया को मैं एक साथ देखूं तो वो मुझे क्या दिखाई देगा? सर सिलेंड्रिकल। तो दैट्स व्हाई वो सिलेंड्रिकल लाइट सोर्स बनेगा, ठीक है ना? कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक। नाउ तीसरा बनता है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है पता होना चाहिए, ये ज्यादातर पूछा गया है। इट इज द वेव फ्रंट, इट इज द वेव फ्रंट obtained due to a light source, due to a light source which is infinite distance apart. कितनी डिस्टेंस पे भी? इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। इनफाइनाइट डिस्टेंस। infinite distance apart. जो infinite distance apart है उसे हम क्या बोलेंगे, यानी कि उसकी वजह से जो बनेगा उसे प्लेन लाइट सोर्स। अच्छा ध्यान दो, इनफाइनाइट मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट, अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस तो बहुत बड़ा सफिया बनेगा ना भी इसका। यस सर। यस सर। अच्छा, उस बड़े सफिया का अगर मैं एक स्मॉल पोर्शन की बात करता हूं, एक स्मॉल पोर्शन की, तो वो स्मॉल पोर्शन क्या मुझे प्लेन नहीं दिखाई देगा? यस सर। जैसे आपको पता है कि अर्थ, सभी बच्चों को पता है सफेद है, मगर जब मैं उसकी छोटे से पोर्शन की बात करता हूँ अर्थ का, तो तुम देखो अपने घर का फर्श ही देख लो तो आपको प्लेन नहीं दिखाई देता? यस सर। यस सर। हाँ जी, तो बहुत बड़े रेडियस का अगर मैं स्मॉल पोर्शन की बात करता तो वो मुझे प्लेन वेव फ्रंट दिखाई देता। तो ये है प्लेन वेव फ्रंट। तो आप या तो प्लेन वेव फ्रंट इस वे में बना दो, या फिर प्लेन वेव फ्रंट इस वे में बना दो। इनफाइनाइट से आ रही है सीधी सीधी, तो उसके परपेंडिकुलर बना हुआ है बस। याद है जाएगा? बताइए मुझे। यस सर। यस सर। तो इसे बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट। तो एक्चुअली प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है बताओ जी। एक्चुअली प्लेन वेव फ्रंट इज द स्मॉल पोर्शन, किसका भी? स्मॉल पोर्शन ऑफ A circle which have a infinite radius. spherical और cylindrical वेव फ्रंट। spherical या फिर cylindrical वेव फ्रंट का स्मॉल पोर्शन है हैविंग वेरी लार्ज रेडियस। बहुत बड़े रेडियस का एक स्मॉल पोर्शन कंसिडर करेंगे, या तो वो सिलेंड्रिकल होगा या सफेद होगा उसका। देखो तो सिलेंडर का भी स्मॉल पोर्शन की बात करता हूँ तो वो भी मुझे प्लेन दिखाई देता है, पता है ना? यस सर। ठीक, तो ये होता है प्लेन वेव फ्रंट। याद रह जाएगा तीनों टाइप की वेव फ्रंट। बताइए मुझे। यस सर। तो यहाँ पे मैंने बताया था देयर आर थ्री टाइप ऑफ वेव फ्रंट, एक सफेद, सिलेंड्रिकल, तीसरा प्लेन। तो सफेद का वेव फ्रंट क्या होता है? इट इज द वेव फ्रंट ऑब्टेन्ड बाय अ पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स। जैसे ये पॉइंट सोर्स हो गया, एमिट कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर जाएगा, ये है वेव फ्रंट। ये दोनों सफेद का वेव फ्रंट है, ये सफेद का वेव फ्रंट। दूसरा मैंने सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बताया। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय द लीनियर लाइट सोर्स। लीनियर। हाँ, उसके बाद मैंने बताया एक्चुअली इट इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सफेद का वेव फ्रंट ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स ऑन अ गिवन लाइट सोर्स, लाइन सोर्स। तुम देखो तो यहाँ पे मैंने बताया ना, एक गिवन लाइन सोर्स पे कई पॉइंट सोर्सेज है ना, ये छोटे छोटे बताए थे मैंने। फिर इनकी वजह से, सभी की वजह से सर्कल बनेगा, सफिया बनेगा।
उन सभी को देखूंगा एक साथ तो वो मुझे क्या दिखाई देगा, सिलेंड्रिकल। तो यहाँ पे मैंने वही बताने की कोशिश की है, एक्चुअली इट इज अ कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ सफेयर wavefront due to a point source of given light source on given light source। याद रह जाएगा? यस सर। लाइन या फिर लीनियर सोर्स कह सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा मैंने बताया प्लेन वेव फ्रंट। एक्चुअली प्लेन वेव फ्रंट कब ऑब्टेन्ड होता है? इट इज द वेव फ्रंट ऑब्टेन्ड व्हेन द बाय द लाइट सोर्स व्हिच इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, जैसे मान लो यहाँ पे बहुत बड़ा सफेयर था ये, तो उसका स्मॉल पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो वो स्मॉल पोर्शन कैसा होगा, प्लेन। तो मैंने यहाँ पे ये भी बताया एक्चुअली इट इज द स्मॉल पोर्शन ऑफ सफेयर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ऑफ वेरी लार्ज रेडियस। याद है जाएगा? बताइए मुझे। यस सर। दो और टाइप के वेव फ्रंट होते हैं, एक होता है कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। एक्चुअली कन्वर्जिंग, अगर मान लो कोई रे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज होती है इस वे में, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज होती है वो सभी लाइट, तो कौन सा वेव फ्रंट बनाएगा? वो कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बनाएगा। अब कन्वर्जिंग वेव फ्रंट कोई बताएगा इस वे में बनाओगे, आप ये बनाओगे, कौन सा बनाओगे, एक या दो? तो दूसरे वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये ही नॉर्मल है। क्या ये नॉर्मल है? नहीं ना। नो सर। तो इस वे में बनेगा, याद रखना, ठीक है ना, इस वे में। तो ये है तुम्हारे पास कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। इसी तरह से डाइवर्जिंग, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द डाइवर्जिंग लाइट। मान लो ये डाइवर्ज कर रही है लाइट इस वे में, तो इसके लिए बनाओगे तो ये बनेगा। दिख रहा है? बताइए मुझे। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर ठीक है, तो ये है तुम्हारे पास डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आज करवाए थे, ये 3 करवाने के बाद कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी इसमें आए हुए हैं, तो क्वेश्चंस ध्यान दो। पहला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ वेव फ्रंट is obtained by a light source which is at infinite distance। तो कोई बताएगा infinite distance? Plane wave front. अगर लाइट सोर्स infinite distance पे तो किस टाइप का वेव फ्रंट मिलेगा? आंसर Plane. वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट। नाउ दूसरा क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, मैं तो फिर भी कम ही क्वेश्चन लिखवा पाऊंगा यहाँ पे, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द फेज डिफरेंस, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल ऑन अ गिवन वेव फ्रंट? 0। किसने बताया आंसर? क्या होगा, कोई बताएगा? गिवन फेज पे 0 होगा सर, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। पुनित कैसे, क्या क्या सोच के बताया अभी? सर जो वेव फ्रंट पे सर सभी पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे होते हैं, उनका जो Same फेज phase में डिफरेंस होता है वो सेम होता है। हाँ जी, सेम फेज में होते हैं, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? 0। तो आंसर क्या है? 0। पता होना चाहिए, एज ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, ऑन ए गिवन वेव फ्रंट all the particles क्या है भी, are at सेम फेज। सभी पार्टिकल क्या होंगे? सेम फेज में होंगे। याद रह जाएगा? बताइए मुझे। Yes. ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दो। अगला क्वेश्चन, what type of wave front is observed on the water surface, on water Spherical. Spherical wave. on water surface when a stone is dropped on quiet water? Is Spherical wave. सर्कुलर वेव फ्रंट। on quiet water surface।
हाँ जी आकृति, क्या आंसर बताया तुमने? स्फेरिकल। नहीं बेटा, सफेयर के लिए तो पूरा, क्या तुमने देखा पानी के ऊपर, सर्कुलर। पानी के ऊपर इस वे में बनते हैं ना भाई वेव फ्रंट, हम्म। ये 3 डायमेंशन तो होते नहीं, या प्लेन में होते हैं या 3 डायमेंशन में होते हैं ये? प्लेन में। हाँ पानी के प्लेन। तो आप इसे या तो प्लेन वेव फ्रंट बोलोगे या फिर सर्कुलर वेव फ्रंट, क्या बताओगे आप आंसर यहाँ पे? या तो आप इसे सर्कुलर। प्लेन। प्लेन वेव फ्रंट बताओगे यस या फिर सर्कुलर। एक्चुअली तो ये क्या है? सर्कुलर। सर्कुलर वेव फ्रंट बनाओगे। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है तो वापस। सर पर वेव फ्रंट तो 3 ही टाइप्स के है ना, तभी तो स्फेरिकल, तभी तो सिलेंड्रिकल नाम और दे दिया प्लेन। प्लेन, वही सोच के नाम दिया प्लेन, अदरवाइज मुझे वो दिखता सर्कल तो मैं सर्कल ही आंसर दूंगा ना। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ड्रॉ द वेव फ्रंट, क्वेश्चन है ड्रॉ द वेव फ्रंट for a light source capped at the interface separating the two surface, separating the two medium। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास? ये मान लो ये हेमिस्फीयर होंगे। 2 मिनट, ये एक मीडियम, ये एक इंटरफेस है जो कि 2 मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ऊपर मान लो रेयर मीडियम है, नीचे मान लो डेंसर मीडियम है, और यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है मान लो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे? पुनीत बोल रहा था, दिव्य बोल रहा था? मैं बोल रहा था सर हेमिस्फीयर होंगे सर। हेमिस्फीयर। यस सर। और कोई? और कोई? चलो पुनीत, कैसे हेमिस्फीयर होंगे? कौन से वाले हेमिस्फीयर होंगे? 2 अलग अलग हेमिस्फीयर होगा? 2 अलग अलग हेमिस्फीयर होंगे सर, बहुत क्योंकि बढ़िया, दोनों में अलग अलग स्पीड होगी लाइट की, इसलिए। बहुत बढ़िया। तुम्हें पता है कि सेम फेस तो रखना है मुझे, तुम्हें पता है कि वेव फ्रंट पे सभी पार्टिकल क्या होते हैं, आर इन सेम फेस में होते हैं। तो फेस सेम होने के लिए क्या होना चाहिए? टाइमिंग शुड भी सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो अगर यहाँ पे c की स्पीड से मान लो t टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर किया c इंटू टी, तो यहाँ पे भी c इंटू में t, यानी कि c इंटू टी का एक हेमिस्फीयर बनेगा रेयर मीडियम में, c इंटू टी का। तो c इंटू टी का एक ही हेमिस्फीयर बना दिया, क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या है, c की है। कोई डाउट है? मगर ध्यान दो, मुझे पता है कि मेन तो वहां पे मुझे टाइमिंग सेम करनी है, अगर सेम फेस रखना है तो टाइमिंग को सेम रखना है, ना कि डिस्टेंस को। मगर यही चीज अगर मैं देखूं तो वाटर के अंदर उतने ही टाइम में क्या उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा या कम करेगा? मीडियम के अंदर करेगा, कम करेगा या उतना ही करेगा या उससे ज्यादा करेगा? कम करेगा। कम करेगा, क्योंकि डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड कम हो जाती है। वो कितनी होती है? सी बाई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर स्पीड कम हो गई है तो ऑब्वियसली टी टाइम में सी इंटू टी की डिस्टेंस कवर करेगा, सी इंटू टी की डिस्टेंस कवर करेगा। तो नीचे सी इंटू टी की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये वाला हेमिस्फीयर बनेगा। कोई डाउट है आकृति? अरुणा कोई डाउट बेटा? नो सर। नो सर। अमित आ गया समझ में? अमित, उज्जवल आ गया बेटा? यस सर। तो यहाँ पे 2 अलग अलग हेमिस्फीयर बनेंगे। तो इस वे में ये क्वेश्चन करना है तुम्हें। बाकी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, मगर आते वो ये कि भाई एक अगर पॉइंट लाइट सोर्स है तो कैसा बनेगा वेव फ्रंट, बताइए मुझे। स्फेरिकल। अगर लीनियर लाइट सोर्स है तो कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। तो कर दोगे इसके? यहां तक मैंने आज उस बैच में करवाया था 3 बजे। कोई डाउट किसी को? नो सर। ऐड कर दूं मैं अब?
सर इसके नोट्स मिलेंगे? बेटा भेजना होगा तो 8वीं तक आ जाएंगे, सब 8वीं तक, उसके बाद फिर तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक ना। सर रे ऑप्टिक्स के भेज देना। चलो देखते हैं।